सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपके बीच में जो वचन लेके आए हैं, प्रभु जैसे आत्मा प्रेरित करता है वो वचन मैं आपको देता हूँ। जैसे कहते हैं प्रभु वचन इस बोलता है वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को ध्यान दें। जो वचन पहले तिमुथियुस 6 का 10 पद जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने, बाइबल क्या बोलती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया, छलनी बना लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सभी प्रकार की बुराइयों की क्या है, जड़ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली ये धर्मशास्त्र में लिख के दिया है। मेरे प्रियो, कोई घुमाने फिराने वाली बातें नहीं है। जो हमारे जीवन से संबंधित रोज काम में आने वाली बातें हैं, तो बाइबल उस बात के लिए स्पष्टली बोलते हैं। और ये आईना है, एक तरह का आईना है। यदि अपन अपने आप को जब ऑफिस जाते हैं या कहीं सज धज के कहीं भी शादी पार्टी कहीं भी जाते हैं, तो अपने आप को मेरे प्रियो बड़े अच्छे से हम ड्रेस कोड पहनेंगे, मैचिंग का पहनेंगे, जूते पहनेंगे, और अपने चेहरे को भी हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, बड़े अच्छे से उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके देख के चलते हैं। कहीं मेरे चेहरे में कोई दाग तो नहीं है, मेरे चेहरे के अंदर मेरे ड्रेस में कोई खराबी तो नहीं है। बार बार हम उस आईना के पास जाते हैं, बार बार हम देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही ये प्रभु का वचन है। हर दिन आपको अपने आप को जांचना है, आपको निहारना है, आपकी गलतियों को देखना है। तो ये आईना है मेरे प्रियो, वचन जो है आईना है। तो आप अपने आप को क्या करते हैं, वचन के अनुसार देख सकते हैं, परख सकते हैं, मेरे अंदर कोई गंदगी तो नहीं है। बेशक आपको नहीं दिख रही, परंतु आईना में जाते हुए क्या कर सकते हैं, अपने आप को जीवन में क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार अपने आप को ड्रेस कोड, बाल को कैसे संवारना है, सब संवारते हैं, वैसे ही वचन के द्वारा आप जीवन में जीने के लिए इस दुनिया में ये वचन आपको बताएगा, आपको जीना कैसे है, आपको करना कैसे है। सच में मेरे प्रियो, जिसके जीवन में ये वचन आएगा, उसका जीवन ही बदल जाएगा। वचन क्या बोल रहे हैं आज की सुबह मेरे प्रियो, क्योंकि रुपयों का लोभ सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लिख के दिया है, क्योंकि रुपयों का लोभ सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी कर लिया है। तो मेरे प्रियो, दुख जीवन में जब ज्यादा हम लालच में जाएंगे, लालच हमारा पैसे कमाने का उद्देश्य है, तो वास्तव में बहुत बुराइयों की जड़, जिस प्रकार कहा है, कितनों ने अपने विश्वास में चलते हुए अपने विश्वास से भटककर बुराइयों में फंस गए। कितने अच्छे नौकरी करते हुए, एक समय था कि एक ईमानदारी से नौकरी करते थे, पर उनके जीवन में क्या करने लगे, लोग रिश्वत देने लगे और वो भी लेने लगे। तो अपनी जो नौकरी है, एक सरकार ने आपको नौकरी दिया हुआ है, उस नौकरी को आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ ताक कर रखते हुए आप रिश्वतखोरी करने लगे।
और रिश्वतखोरी भी इतनी भयंकर होने लगी कि आपको कोई गरीब भी आपका सरकारी कोई काम में करा रहा है तो उसमें भी आप क्या नहीं कर रहे, रियायत नहीं कर रहे। रिश्वतखोरी आप क्या कर रहे हैं बराबर। कोई भी आप जमीन का काम हो, नामांतन का काम हो, बटान का काम हो, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, जब तक आपको मोटी रकम आपके हाथ में नहीं मिलेगी उस जमीन का नामांतन या बंटवारा या खसरे पे नाम नहीं चढ़ाएंगे, आपको भटकाएंगे, कितने चक्कर लगवाएंगे। आप चाहिए तो आपकी एक आईडी से कलम से क्या कर सकते हैं, उसको जमीन का उस गरीब आदमी का नामांतन हो सकता है ना। सरकार आपको अच्छी तनख्वाह दे रही है मगर आपको मोटी रकम की क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है, ये रुपयों का पैसे का लोभ। एक समय आता है आपके घर में क्या हो रहा है, छापा पड़ रहा है, आपको रिश्वत लोग लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, टीवी में पेपर में आ रहा है, आपको बदनामी हो रही, फिर आपके साथ आपके बच्चे भी बदनाम हो रहे हैं। तो आपको उस समय क्या लगता है, आप टीवी कई कितने रुपयों पैसे इसके चक्कर में क्या हुआ है, जेलों में पड़े हैं। आपको अब वहां पे जाके याद आता है कि मैं लालच में फंस गया, लोभ में फंस गया। एक गरीब आदमी क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, मेरा ये जमीन का काम हो जाएगा तो अच्छा है, लोन की चक्कर, लोन लेना है, कुछ भी कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, उसको जब तक आप पैसा नहीं लेंगे उसका आप काम नहीं करेंगे। सरकारी इलाज में भी क्या करेंगे, सरकारी इलाज में भी अगर कोई बंदा बीमार है और उसको कुछ काम कराना है, सरकारी काम कराना है, तो अफसर को पहले क्या करना है, पैसे देना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब वो अफसर हो या पटवारी हो या पुलिस हो या वकील हो, इन सबको एक अच्छा नौकरी है, एक अच्छा तनख्वाह मिलता है, उस तनख्वाह से इनका गुजारा अच्छे से चल जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, कितने लोग हैं इनके बीच में बड़े खराई से चल रहे हैं और उनके बच्चे अच्छी नौकरी में भी है, अच्छा कोई ज्यादा दुख तकलीफ बीमारी भी नहीं है। नहीं तो कितने लोगों को जो यही रुपया, क्योंकि वो गरीब की क्या हो रहा है, हाय लग के उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, बीबी को बीमारी हो रही है, कितने, क्योंकि ये रुपयों के लालच के कारण क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, दुख आ रहा है, नाना प्रकार की दुखों से छलनी हो गए। पैसा तो कमा रहे हैं, बहुत मोटा रकम, जमीन जायदाद बहुत बना लिया है, मगर क्या हो रहा है मेरे प्रियो, दुख में जा रहे हैं, दुख तकलीफ में, घर में क्लेश है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशेड़ी बच्चे हो गए हैं, क्योंकि जैसा पैसा आ रहा है वैसा उसको उड़ रहा है। गाड़ी घोड़ा, नए नए प्रकार के गाड़ी घोड़ा भयंकर ले रहे हैं, बच्चों के हाथ पैर टूट के एक्सीडेंट में पड़े हैं। मेरे प्रियो, आपके पास खराई का पैसा आएगा तो दुख नहीं आएगा, आपको बुराई का पैसा आ रहा है इसलिए आपके परिवार में क्या आ रहा है, दुख तकलीफ आ रहा है ना। मेरे प्रियो, बच्चन स्पष्टली कहता है, कितने ही परिवारों में एक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, पैसे का वजह बन रहा है, लालच में पड़ गए। यदि एक उनके 4 भाई समझो, है ना, तो अगर माँ बाप जाते हुए किसी को कुछ दे गए, या सपोज उनने कुछ अपने लिए एफडी बना के रखा हुआ है, प्रॉपर्टी बनाई हुई है, जब जिंदे थे तो क्या करते थे, माँ बाप को थोड़ा थोड़ा याद करते थे, आते थे, मिलते थे, दूर देश में चले गए हैं। जब प्रॉपर्टी सपोज वो किसी को नहीं दिया और चले गए, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आजकल नाना पर कुछ भी कह सकते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जरा जरा से बच्चों को भी क्या हो रहा है, कैंसर आ रहा है, जरा जरा से बच्चों को भी क्या हो रहा है, अटैक आ रहा है, क्योंकि आज जीवन का कोई ठिकाना नहीं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का आपके अंदर भय रहेगा तो प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, काम भी करेगा। मेरे प्रियो, पिताजी को एक बेटा बोलता है, पिताजी या माँ को मैंने क्या किया रखा है तो मेरा क्या हो जाएगा, उसमें मेरा
40% हिस्सा रहेगा, क्योंकि मेरे पास रहते थे, मैंने उनको दवा दारू में, दवा में उनका उनकी सेवा में हर समय उनके साथ रहा, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हिस्सा रहेगा। दूसरे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं नहीं बोला, सबका हिस्सा है, सबका अधिकार है, परंतु कई बार क्या होता है, हम उसको क्यों इतना ज्यादा दें, हम उनको क्यों इतना ज्यादा दें। माँ बाप ने की सेवा हमने भी करी, हमने करी, तो क्या हुआ, तो उसमें से कई बार प्रॉपर्टी बिकने में मेरे प्रियो, आज देश में बहुत सी प्रॉपर्टियां ऐसी पड़ी हुई हैं, खंडर हो रही हैं, मकान में कोई रह नहीं रहा, फ्लैट में कोई रह रहा नहीं, जमीन बंजर हो गई है। क्यों, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, जब तक सहमति नहीं होगी, पोती नामांतरण नहीं होगा, वो सबके साइन नहीं होंगे, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। परंतु वो प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे प्रियो एक दूसरे भाइयों से क्या हो गया है, एक दूसरे बहन भाई से क्या हो गया, बहन का भी हिस्सा जोड़ गया, तो मन मुटाव हो गया है, झगड़े हो गए, कितनों के मर्डर हो रहे हैं, कितने हॉस्पिटल में पड़े हैं, सर फूटे पड़े हुए, हाथ पैर टूटे पड़े हुए, कितने लोग जिसने कब्जा कर लिया जमीन है, वो जमीन के ऊपर क्या हुआ, हक जता के बैठा है। जिस प्रकार मैंने कल एक बच्चन, कल जो बच्चन ने कहा था, एक भाई आया, बोले मेरे हे गुरु अपने मेरे भाई से क्या करो, मेरे को हिस्सा दिला दो। मेरे प्रियो, आज क्या हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, थाने के चक्कर चल रहे हैं, पेशियां चल रही, जमीन जायदाद के पीछे क्या हो रहा है, पैसे के चक्कर में क्या हो रहा है, परिवार में भिन्नता आ गई। कितने लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते क्या हो गए, मर गए। मेरे प्रियो, जीवन एक बार मिला है, इस पैसे को, जमीन जायदाद को अपने सर के ऊपर मत चढ़ने दो। आप भाई भाई हैं, आप बहन बहन हैं, आप आपसी में क्या है, आपका खून का रिश्ता है। ये जमीन जायदाद मेरे प्रियो, पैसा सोना चांदी सब एफडी यहीं पड़ी रहेगी, और बाद में आपको क्या हो जाएगा, पछतावा होगा। एक जमीन को, टुकड़ा को लेने के लिए, एक थोड़ा सा पैसा बांटने के लिए कितना कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, पीढ़ियां निकल जा रही हैं। आपका बचा हुआ पैसा, आपका बचा हुआ सेहत क्या जा रहा है, डॉक्टर में जा रहा है, टेंशन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, और इसके बाद में क्या हो रहा है, टेंशन सरदर्द में कहां जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, थाने में जा रहा है, वकील के पास जा रहा है। क्यों, ये पैसा बाइबल क्या बोल रही है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की क्या है, बुराइयों की जड़ है। मेरे परमेश्वर, आपके अंदर जो लोभ बैठा हुआ है, ये हमारे अंदर जो लोभ बैठा हुआ है, ये परिवार से बढ़कर है क्या, ये भाइयों से बढ़कर है क्या, ये तब भी सबसे क्या हो रहा है, एक दूसरे को पैसे के पीछे क्या कर रहे हैं, मरवा रहे हैं। एक दूसरे को देखो, रिश्वत देके, सुपारी देके क्या हो रहा है, एक दूसरे को पैसे के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में क्या हो रहा है, एक दूसरे को मरवा रहे हैं। बाइबल कहती है रुपयों पैसे का लोभ कितना बुराई की जड़ है। यदि आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, यदि 4 लोगों की हक आपने खाया है, आपने बेशक अपने भाइयों को या बहनों को, आपको सबको साइड पे हटा के, माँ बाप तो मेरे पास थे, मैंने आपने वसीयत करा लिया, नामांतरण करा, खुदा ना कहता आपने पूरा प्रॉपर्टी का ऊपर हक जता लिया, तो दूसरों की आत्माएं वो कितने दिन तक, क्योंकि अच्छा पैसा नहीं है, किसी की आत्माओं का दुखा हुआ है, किसी के हक का आपने खाया हुआ है, उसके कारण आपके परिवार में क्या आ रहा है, दुख तकलीफ क्लेश है। शांति का पैसा नहीं है मेरे प्रियो, क्लेश रहेगा। जब तक वो पैसा रहेगा, आपके परिवार में क्या रहेगा, क्लेश रहेगा। शांति से आप सो नहीं सकते, क्योंकि आपने किसी का क्या खाया है, हक को खाया है, किसी की प्रॉपर्टी हड़पी है, चालाकी से आपने उसका पैसा हड़पा हुआ है, माँ बाप को कब्जा कर अपने हाथ में लेके क्या किया है, किसी का हक को खाया है। आज देश में बड़ी विडंबना यही चल रही है, यही है, घर घर की कहानी है। कोर्ट कचहरी, कितने बहन लोग हैं अपने भाई का क्या नहीं कहते, बहन ने हिस्सा ले लिया, हक जताया,
एक समय था, एक बहन अपने भाई को कितना खुशी के साथ में उसके घर जाती थी, त्योहार मनाते थे। आज बहन भाई का या भाई बहन का क्या नहीं देख दे, चेहरा देखना भी क्या नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर। यही रुपयों पैसे के लोभ के कारण कितनों के पास ज्यादा पैसा आ गया, दूसरों को हक जता के या रिश्वतखोरी करके उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको बच्चों को उन्होंने घमंड आ गया, उनको घमंड आ गया। एक बंदा जब ज्यादा पैसा कमा रहा है तो क्या कर रहा है, हर एक प्रकार की बुराई है। अब वो लड़कीबाजी भी करेंगे, वेश्याबाजी भी करेंगे, पियक्कड़ दारू पिएंगे, दारू पी के अपने शरीर को खराब कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपना शरीर को खराब कर रहे हैं। जब दारू पिएंगे तो क्या करेंगे, जुए सट्टे के भी में जाएंगे, क्योंकि पैसा है, आपने हराम का कमाया हुआ, किसी का हक जता है, आपको थोड़ी दर्द होगा। अपने रिश्वत का पैसा गया, क्या हुआ था, तो गलत में जाएंगे, गलत संगति में जाएगा। इसके बाद अपने खुद किडनी खराब करेंगे, जीते जीते भी क्या हुआ, परिवार को दुख दे के जाएंगे, कम उम्र में भी क्या हुआ, निकल लेंगे। कितने लोग, कितने जवान लोगों की यह स्थिति हो गई। मैंने आज सुबह के भाई बोल रहे थे, एक पिताजी थे, उनके पास बहुत, उनके 2 बच्चे, एक के पास बहुत पैसा है, पैसा होने के कारण क्या हुआ, दारू पीने लगे, भयंकर पी पी के अपना क्या हुआ, किडनी खराब कर लिया। एक बेटे ने क्या हुआ, किडनी दे दिया, बाप तो निपट गया कुछ समय में, किडनी खराब होने के बाद भी क्या हो रहा है, अरे भाई बेटे की किडनी ले ली है, फिर भी दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, निपट गए। कुछ दिनों बाप के चक्कर बेटा भी क्या हुआ, बेटा भी पीना शुरू किया, सफेद की पीना शुरू किया। क्यों, पैसा बहुत है, क्या करेंगे, मरना तो है अच्छे से, वो भी निपट गए। मेरे प्रियो, कितनी बहनें हैं जो इस जवानी में क्या हो गया, विधवा बैठी हुई हैं, कितने बच्चे हैं ना, उनके सर के ऊपर से बाप का साया चला गया, कितने दारू पी के एक्सीडेंट में क्या हो गया, मर गए, कितने दारू पी के झगड़ों में फंसे हुए। मेरे प्रियो, कितने, ये पैसे की बुराई को परमेश्वर का वचन कहता है, ये पैसा हर एक बुराई की क्या है, जड़ है। कितने पैसों के कारण क्या हो गए, रिश्ते टूट गए, परिवार बिखर गए, भाई भाई से क्या नहीं बोल रहे, बातचीत नहीं हो रही, क्यों, घमंड आ जाता है, लड़ाइयां कर लेते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्टली बोलती ये पैसे को अपने सर के ऊपर मत चढ़ने दो। जिस दिन ये पैसा हो आपके सर के ऊपर चढ़ गया, आपको कितने लोग बोलते हैं ये पैसे का गुरूर है, ये पैसे का घमंड है, ये पैसे में क्या हुआ, चूर हो गया है। इंसान को क्या नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, इंसान के अंदर इंसानियत वची नहीं है। इस तरह के परमेश्वर का आज की सुबह एक आवाज है, ये पैसे को अपने सर के ऊपर क्या नहीं हो, चढ़ने मत दो। एक प्रिंटेड एक रुपया, एक पैसा है लेन देन के लिए मेरे प्रियो, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक सिर्फ लेन देन की वाली चीज समझोगे तो कभी भी आप क्या करेंगे, बुराई में नहीं गिरेंगे। ये सिर्फ जरूरत है आपकी, पर ये इससे भी क्या, ये पैसा ही आपको क्या करता है, नरक की ओर ले जा रहा है। इस जरूरत के लिए, सिर्फ जरूरत काम की ओर समझो कि ये थोड़ा सा हमारे लेन देन के लिए है, जरूरत है, ऐसा नहीं है पैसा। पर पैसे को अपने सर के ऊपर मत चढ़ने दो, अपने घमंड मत आने दो। ये प्रॉपर्टी, ये सब की सब यहीं रह जाएगी। कितने लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्राप्त करने के से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए मेरे प्रियो। आगे और वचन को हम देखेंगे। 9वां पद कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। पर जो धनी होना चाहते हैं मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्टली कहती है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं। कैसे, परीक्षा और फंदे में फंसते हैं। हालेलुया। और बहुत सी फंसते हैं।
वे ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक, मेरी प्रियो, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हर एक लालसाएं अच्छी नहीं है। हर एक लालसाएं आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता हर एक लालसाएं हानिकारक भी हो सकती है, हानिकारक, और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपयों का लोभ, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि रुपयों का लोभ हर एक प्रकार की बुराई की क्या जड़ है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन और हम आपको सुनाना चाहते हैं नीति वचन उसका 27 का 15 का 27 इस प्रकार कहता है। 15 का 27 इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। यह कैसा है? कितने लोग घूस जब देते हैं तो जीवित तो रहते हैं। या कि तुमने गलत काम किया है और तुमने क्या किया, बड़ा रकम देके, है ना, एक निर्दोष को क्या कर दिया, फंसा दिया, परंतु घूस से तुम बाहर घूम तो रहे हो, घूस देके आपने अपराध किया। पर याद रखें, दुनिया की अदालत में आपको छुटकारा है, परंतु परमेश्वर के अदालत में आपको क्या नहीं है, छुटकारा नहीं है। जो भी आपने जीवन में जो भी कर्म कांड किए, है ना, इन सब का परमेश्वर आपके जीवन से क्या करेगा, न्याय करेगा। एक वचन और, नीति वचन 28 का 20 में पद कहता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, बहुत आशीर्वाद, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। मेरे प्रियो, जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता, वो दोष। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर की एक आवाज, जो धन आपने कमाया हुआ है वो आपके घर में क्या अच्छा है, या आपने दूसरे का हक मार के अपने घर में रखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, या किसी की हाय बददुआएं आपने लेके आपने अपने घर में रखा हुआ है। याद रखें, हर बात का परमेश्वर न्याय करेगा, हर समय का परमेश्वर न्याय करेगा। जो आपने दुनिया में कर्म कांड किए हैं उन सब का परमेश्वर न्याय करेगा। आज की सुबह एक चेतावनी, जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, या जो लोग लालच में फंसे हैं, उनको अपने आप को जांचना है। मेरे पास जो धन है वो ईमानदारी का है या बेईमानी का है। यदि बेईमानी का आपके पास धन है, किसी की आत्मा या दुखाया हुआ धन है, याद रखे परमेश्वर न्याय करेगा। और ज्यादा देर तक किसी का हक आपने मारा है तो ये धन संपत्ति ज्यादा देर तक आपके पास टिकने वाली नहीं है। या अन्याय से धन कमाया हुआ है आपने, तो आपके घर में बीमारी जरूर आएगी। वो पैसा जैसा आया है वैसा चला जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी आपसे विनती है, ये परमेश्वर का वचन के अनुसार किसी का हक ना मारें,
लालची ना हो, जो आपके पास परमेश्वर ने दिया है उसमें खुश रहें, परमेश्वर का भय माने, जीवित परमेश्वर को जाने। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह।